करते हैं। गृहस्थ लोग भी कहते हैं ध्यान के माध्यम से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लोग सोचते हैं कि सन्यासी या साधना करने वाले को घर त्यागना करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल अपने जीवन पे ध्यान करिए कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, तुम मौजूद नहीं हो। बस फ़र्क इतना है कि क्योंकि वो ईश्वर है तो उनको अपने हर जन्म याद रहते हैं, और हम मनुष्य हैं तो हमको अपने जीवन याद करने पड़ते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जिनको गीता का ज्ञान है या जिसे जो ईश्वर को समझते हैं, उनके मन में ये सवाल नहीं आते। अब पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इस बात पे मेरे ख्याल से वही लोग बहस कर सकते हैं जिन्होंने अध्यात्म को जानने की बिल्कुल भी कोशिश ना करी वाली है, क्योंकि मार्गदर्शन को उनको जब वो 60 वर्ष पूरे होंगे तभी लेने आएगी। तो वो 60 वर्ष आप मृत्यु लोक में अब यहीं रहने वाले हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आपके मन में आत्महत्या का ख्याल आता है, गरुड़ पुराण में हर जगह कहा जाता है कि आत्महत्या करने वालों का जो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं वो सबसे पहले ईश्वर होते हैं। मतलब अभी जब आपके पास शरीर है, मतलब आत्महत्या करना एक तरीके से हम कहें शॉर्टकट में तो महापाप महापाप बताया है। गया है, महापाप महापाप बताया गया है आत्महत्या करना, इसीलिए बताया गया है क्योंकि आपका जो सबसे पहले साथ छोड़ेंगे आपके लिए वो ईश्वर होंगे। है। जय माता की। आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। अगर आपकी रुचि आध्यात्म, सनातन और आत्मा से जुड़े विषयों में है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इन्हीं विषयों से रिलेटेड और वीडियोस हमारे देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको और नोटिफिकेशन ऐसी वीडियोस के मिल सके। आइए मिलते हैं मिस अंजलि से, जो हमें विस्तार से जानकारी देंगी कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। धन्यवाद लक्की कि आपने मुझे बुलाया। और ये विषय ऐसा है कि जिसमें बहुत से लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर अगर हम मरते हैं या तो हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, या वाकई आत्मा कहीं जाती है या फिर इसी मृत्यु लोक में रहती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सवालों के जवाब उनको इस वीडियो में ज़रूर मिलें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जी, तो आत्मा का भी कोई उद्देश्य होता है? हर आत्मा उद्देश्य के साथ आती है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी कि लक्की भी यहाँ क्यों आई है मृत्यु लोक में, तो जो तुम्हारे को भेजा गया है, आत्मा लोक में भी हमारे गुरुजन होते हैं। अब मान लो कि तुम्हें को 2 उद्देश्य दिए गए हैं। कहा जाता है कि हर आत्मा 2 उद्देश्य के साथ तो आती ही है इस मृत्यु लोक में, क्योंकि तभी तो वो आगे के चरण में जा पाएगी। इसको और विस्तार से समझने के लिए ऐसे आते हैं कि हर आत्मा चाहती है, हमारे 14 लोक हैं। अगर आप हमारे प्राणों ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमारे 14 लोक हैं। 7 लोग मृत्यु लोक से नीचे हैं और 7 लोग मृत्यु लोक के ऊपर हैं। तो हर आत्मा चाहती है कि वो आगे के लोक में आगे बढ़े। तो जो आत्माएं कार्य करती हैं कि अब उनको आत्मा लोक से ऊपर जाना है, क्योंकि हर आत्मा का उद्देश्य है उस ब्रह्म लोक में जाना या उस ब्रह्म को प्राप्त करना। तो वो इतना आसान नहीं है। तो उसी के लिए हर आत्मा को उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजा जाता है कि जितना अच्छा आप मृत्यु लोक में जीवन जिएंगे या जितना जल्दी आप अपने कर्मों को पूरा करेंगे, उतनी जल्दी आपका मार्ग खुलेगा आगे के लोक में जाने के लिए। अगर हम भी आज मृत्यु लोक में आए हुए हैं तो कहा जाता है कि 84 लाख योनियां करने के बाद ही आप मृत्यु लोक में आए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो मृत्यु से नीचे के 7 लोक हैं उनको पार करके ही आप मृत्यु लोक में आए हैं। अब उस आत्मा का उद्देश्य है उस मृत्यु सूक्ष्म जगत से ऊपर के लोकों में जाना। तो उस लोक के लिए हमको यहाँ पे एक परीक्षा हॉल है, ये यहाँ पे भेज दिया जाता है कि तुमको ये 2 एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन है, इनको तुम्हें अच्छे से इनके जवाब लेकर आने हैं। तो वो हम कितने अच्छे जवाब, इस कितना अच्छा जीवन इस मृत्यु लोक में जी पाते हैं, वही तय करता है कि हम कितने उद्देश्य कितने अच्छे से अपनी आत्मा उद्देश्य पूरा कर आएंगे। तो आत्मा लोक में वही देखा जाता है। तो हमारी आत्मा खुद डिसाइड करती है कि उनको कहाँ जन्म लेना है या कौन डिसाइड करता है? ये भी अगर है कि जैसे कहा जाए कि हर आत्मा के 7 चरण होते हैं, तो अगर आपकी आत्मा केवल 2 बार उद्देश्य को पूरा कर पाई है 7 चरण में से, अगर आप केवल 2 उद्देश्य पूरे कर पाए हैं अपने जीवन के, तो फिर आप अपना परिवार खुद नहीं चयन कर सकते, खुद नहीं चुन सकते। लेकिन अगर आपकी आत्मा 4 बार अपने उद्देश्य को पूरा कर चुकी है या चौथे स्तर पे पहुंच चुकी है, चौथे या 5वें स्तर पे, तो फिर आपकी आत्मा, आपके गुरुजन को आपकी आत्मा पे इतना विश्वास होता है कि तुम अपना परिवार खुद चुन सकते हो, और ये भी तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुमको कब इस मृत्यु लोक में आना है या कब जन्म लेना है। फिर वो आत्मा हमारे लिए, हम खुद फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल पहले या दूसरे स्तर पर ही हैं या तीसरे स्तर पे हैं, फिर आपके गुरुजन ही आपके लिए फैसला लेते हैं कि आपको किस परिवार में जाना है और किस परिवार में जाने से आपके उद्देश्यों की पूर्ति जल्दी होगी और कितनी जल्दी आपका आगे के लोक में जाने का मार्ग खुलेगा, उसके लिए फिर आपके गुरुजन ही डिसाइड करते हैं। तो फिर हमारी आत्मा भी कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर ही आई होगी। बिल्कुल आई होगी। तो वो तो हम नहीं जान सकते हैं कि क्यों नहीं हमारी जान सकते? इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ध्यान का माध्यम बताया गया है, और इसीलिए मैं बार-बार, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है,
तो मैं हमेशा बताती हूँ कि हर आत्मा का कम से कम एक कर्तव्य तो होना चाहिए कि आप हम जितनी कोशिश बाहर के लोगों से रिश्ता बनाने के लिए करते हैं, बाहर के लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा अगर कोशिश हम खुद के साथ रिश्ता बनाने के लिए करेंगे, खुद को खुश करने के लिए करेंगे, तो हमारी आत्मा के साथ रिश्ता बनेगा। क्योंकि हमारी आत्मा का क्या उद्देश्य है, वो हमको केवल हमारी आत्मा ही बता सकती है और उसको जानने का माध्यम केवल हमारे सनातन धर्म में ध्यान को ही बताया गया है। तो अगर आप ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, खुद की आत्मा से सवाल करते हैं, तो आपकी आत्मा आपको ज़रूर बताएगी कि आपने अगर लक्की बन के जन्म लिया है, तो आप लक्की बन के क्यों आए हो, या आपके जीवन में वो 2 कौन से उद्देश्य हैं जिनको पूरा करना ही लक्की के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये माया लोक है, इसमें आके हम अपने सारे उद्देश्यों को भूल जाते हैं। तो अगर हम उन उद्देश्यों को याद करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमको ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनि जो होते हैं, वो सब ध्यान के माध्यम को जुड़ते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल। उद्देश्य पता है, उनको पता है कि हमको इस मृत्यु लोक में नहीं रहना है, हमको आत्मलोक से आगे के लोक में जाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द कम से कम 7वें स्तर पे तो पहुँच ही जाएँ। तो उसकी कोशिश ही हर ऋषि मुनि करते हैं, हर सन्यासी या हर भी करते हैं, गृहस्थ लोग भी कहते हैं ध्यान के माध्यम से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लोग सोचते हैं कि सन्यासी या साधना करने वाले को घर त्यागना करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल अपने जीवन पे ध्यान करिए कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, खुद से सवाल करते रहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन का या आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है। जिन आत्माओं का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो उन आत्माओं का क्या होता है? वो कहाँ जाती उनका हैं? कुछ नहीं होता, उनका क्या होता है, वो जन्म दर जन्म लेती रहती हैं। जब तक आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे, आत्मा जब तक अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, वो अगर चौथे स्तर पे है या दूसरे स्तर पे है, वो उसी स्तर पे रहेगी और उतनी बार ही वो जन्म लेगी। तो जो भी हम कहते हैं ऋषि मुनि जो बताए गए हैं, वो क्यों बताए गए हैं कि आप ध्यान की तरफ चलो, आप अध्यात्म से जुड़ो। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको अपने कर्मों को सुधारना है, वो तो आप जी रहे हो, ये तो आपके पूर्व का जन्म है ना। अगर लक्की जी रही है, तो लक्की जो पूर्व का जन्म कर आई है, वो लक्की आज वो जीवन जी रही है। अब इसमें आज लक्की क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेगी? तो जो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना होता है कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता, जो है इसी जन्म में है और किसने देखा है पूरा पिछला जन्म, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहोगे? उनकी अपनी धारणा है, समय के साथ वो समझेंगे कि पिछला जन्म होता है, नहीं होता। मैं बार-बार बताती हूँ कि जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, उन लोगों के मन में ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि ऐसा कोई युग नहीं है या ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें मैं मौजूद नहीं हूँ या जिसमें अर्जुन तुम मौजूद नहीं हो। बस फ़र्क इतना है कि क्योंकि वो ईश्वर हैं, तो उनको अपने हर जन्म याद रहते हैं और हम मनुष्य हैं, तो हमको अपने जीवन याद करने पड़ते हैं, बस करने इतना पड़ते ही हैं। फ़र्क है। तो जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जिनको गीता का ज्ञान है या जो ईश्वर को समझते हैं, उनके मन में ये सवाल नहीं आते। अब पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, इस बात पे मेरे ख्याल से वही लोग बहस कर सकते हैं जिन्होंने अध्यात्म को जानने की बिल्कुल भी कोशिश ना करी हो। आजकल काफ़ी केसेस सुनने में आ रहे हैं, कॉमन हो गया है कि लोग आजकल सुसाइड कर रहे हैं, कम-कम उम्र के लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उनकी आत्माओं के साथ क्या होता है? उनकी आत्माओं का क्या होता है? अगर हम अपने गरुड़ पुराण में देखें या वेदों में देखें, तो आत्महत्या को तो बिल्कुल गलत बताया गया है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी आत्मा ना इस मृत्युलोक में आने का मार्ग जानती है, ना ही इस मृत्युलोक से बाहर जाने का मार्ग जानती है। अब आपका योग नहीं है मृत्यु का, लेकिन आपने खुद की आत्महत्या कर ली, मतलब अभी आपकी आत्महत्या, आपकी जो आत्मा है, वो इस शरीर को त्यागना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने अपने शरीर को छोड़ दिया। तो आपको नहीं पता कि आत्मा किस उद्देश्य के लिए उसने आपके शरीर को धारण किया था। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अंजलि हूँ या लक्की है, तो जो हमारी आत्मा है, उनका हमारे शरीर से कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा, तभी उन्होंने अंजलि बनना या तुम्हारी आत्मा ने लक्की बनना स्वीकार करा होगा। लेकिन अगर आज तुम किसी भी परिस्थिति के कारण खुद की मतलब अपने खुद की शरीर को छोड़ दो, तो वो तुम्हारी आत्मा की गलती तो नहीं है ना। आत्मा का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक तुम्हारे योग नहीं होंगे, तुम्हारे मार्गदर्शन तुमको लेने नहीं आएंगे, तुम इस मृत्यु लोक से बाहर ही नहीं जा पाओगे। अगर आपकी आयु 60 वर्ष है, मतलब अगर आपकी आत्मा ने 60 वर्ष के लिए लक्की के शरीर में रहना डिसाइड करा है या उनके मार्गदर्शन ने, गुरुजन ने आपकी आत्मा को बताया है कि तुम्हें 60 वर्ष इस शरीर के साथ निकालने हैं, लेकिन लक्की ने पहले ही शरीर को निकाल दिया, मतलब शरीर त्याग दिया, तो आत्मा उस 60 वर्षों के लिए कहाँ जाएगी? वो तो यहीं रहने वाली है, क्योंकि मार्गदर्शन को उनको जब वो 60 वर्ष पूरे होंगे तभी लेने आएगी। तो वो 60 वर्ष आप मृत्यु लोक में अब यहीं रहने वाले हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आपके मन में आत्महत्या का ख्याल आता है, गरुड़ पुराण में हर जगह कहा जाता है कि आत्महत्या करने वालों का जो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं,
वो सबसे पहले ईश्वर होते हैं। मतलब अभी जब आपके पास शरीर है, मतलब आत्महत्या करना एक तरीके से हम कहें शॉर्टकट में तो महापाप महापाप बताया है। गया है, महापाप महापाप है। बताया गया है आत्महत्या करना, इसीलिए बताया गया है क्योंकि आपका जो सबसे पहले साथ छोड़ेंगे आपके लिए वो ईश्वर होंगे। अब आप खुद सोचिए कि आत्मा है, यहाँ पे बहुत सारी बुरी आत्माएं भी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं। अच्छी आत्माएं वो जिन्होंने अच्छे से जीवन बिताया है, ध्यान साधना पूजा पाठ ईश्वर को समझा है। और बुरी आत्माएं हम उनको कहेंगे जिन्होंने अपना जीवन कहते हैं अध्यात्म की तरफ या फिर तामसिक, जिनको हमारे बताया गया है गलत है जो चीज़ तरीके हैं, जीते जी अपने जीवन पे ध्यान नहीं दिया, तो उनको जिन्होंने जीते जी कोई अच्छा कार्य नहीं किया होगा तो उनको हम बुरी, वो मरने के बाद भी हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि जो गलत तरीके से मरे या किसी दुर्घटना में मरे, पहले तो वो मृत्यु को ही स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उन्हीं का गुस्सा होगा उनके अंदर। और अगर आप आत्महत्या करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपने जीवन से हार के या बुरी सिचुएशन में, मतलब आपने कोई अच्छा जीवन जिया ही नहीं या आपने मृत्यु को समझा ही नहीं, तो आप और ज़्यादा चिड़चिड़े गुस्से होके उस आत्मा का रूप ले लेंगे। और बुरी आत्मा अच्छी आत्माएं जैसा कुछ नहीं होता। वैसे मैं अगर अपने शब्दों में बोलूँ, सब आपको परिस्थिति, जैसे आप मनुष्य भी कहते हैं ना कि अच्छे या बुरे नहीं होते, परिस्थिति बनाती है, वैसे ही वहाँ वहाँ होता है। अब आप खुद सोचिए, जिनके मन में, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि आपके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आ भी रहे हैं, अगर मैं कहती हूँ किसी के, अगर आपके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे हैं, तो केवल एक दिन अपने परिवार के साथ ऐसा बिताइए कि आप अपने परिवार से कहिए कि पूरे दिन भर के लिए तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दो। मैं तुमसे पानी मांगू, खाना मांगू, कुछ भी मांगू, तुम मेरे को समझो कि मैं हूँ ही नहीं। वो जो दिन भर की जो आपकी छटपटाहट होगी ना, कि आपका बच्चा या आपकी बीवी या आपकी फैमिली आपको सुन क्यों नहीं रहे, आपको देख क्यों नहीं रहे, वो गुस्सा आप एक दिन में ही महसूस कर लेना कि आपके अंदर वो गुस्सा कितना आएगा। और जब आप आत्महत्या करते हैं, ईश्वर आपके साथ है नहीं, ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आप कोशिश करते हैं अपने परिवार से बात करने की, और इसीलिए और वो लेकिन वो गुस्सा बढ़ता जाता है गुस्से क्योंकि में वो गुस्सा आत्मा। परिवार देख ही नहीं सकता, परिवार हाँ। सुन ही नहीं सकता। तो मैं इसलिए, तो आप देखना कि दिन भर में आपके अंदर कितनी छटपटाहट आ जाती है। तो वो छटपटाहट अगर आप सालों तक महसूस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी आत्मा को इस मृत्यु लोक में भी 40 साल बिताने हैं या 60 वर्ष बिताने हैं। अगर आप उस छटपटाहट के साथ 60 वर्ष बिताने को तैयार हैं, तो आप आत्महत्या कर लीजिए, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि आपको वो कष्ट भोगना ही भोगना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आत्महत्या करने से आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिलेगी, मिल जाएगी। तो वो आपकी गलतफ़हमी है। वो बस ऐसा ही है कि आपके पैर में चोट लगी है और आप सोच रहे हैं कि अगर आप पैर काट देंगे तो आपके शरीर को पीड़ा कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उस चोट वाले पैर का निशान आराम वो इलाज करवाएंगे ना, कि इलाज करता हूँ, इस पैर को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, सीधे पैर को तो नहीं काट देंगे। तो इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, आत्महत्या करने के लिए कोई खुशी नहीं करता, बहुत बड़ी समस्याएं जीवन में आती हैं, तभी इंसान मजबूर होता है। लेकिन आप बस उसको एक शरीर के तौर पे देखिए कि आप केवल अपना पैर काट रहे हैं, शरीर आपका वही रहने वाला है, तकलीफ आपकी वही रहने वाली है। उससे अच्छा यह है कि आप अपने उस पैर की चोट का इलाज करिए और उसको ठीक करिए, ताकि आप फिर दोबारा से चल पाएँ। तो इसलिए जीवन को जीने की कोशिश करिए, जो भी समस्या है उससे बाहर आने की कोशिश करिए। कोई भी समस्या आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। सही बात है। तो इसका मतलब ये वही आत्माएं होती हैं जो कहते हैं कि लोगों को परेशान कर रही हैं। लोग कहते हैं कि हमें, हमारे ऊपर कोई आत्मा है या हमें इस आत्मा ने परेशान किया हुआ है, तो वो यही टाइप की आत्मा होती है जो भटकती हैं, क्योंकि वो छटपटाहट होती है ना, वो बाहर नहीं जा पा रहे मृत्यु लोक से, उनको कोई सुन नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आत्मा को प्यास नहीं लगती या भूख नहीं लगती, सब होता है। जब तक आत्मा का इस शरीर में रहने के योग है, क्योंकि उसने खुद को समझा ही नहीं। अगर जीते जी आप ध्यान और साधना कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि समाधि भी, लोग कहते हैं, कई लोगों को भ्रम होता है कि समाधि भी तो एक तरह की आत्महत्या हुई। नहीं, समाधि आत्महत्या नहीं है। समाधि ये है कि जीते जी हम अपनी शरीर आत्मा को परमिशन दे रहे हैं कि हमने मृत्यु को सहज स्वीकार कर लिया है। अब हमने वो पात्रता हासिल कर ली है कि हमें इस मृत्यु लोक से बाहर जाने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है।